उसके अंदर कैपेसिटी बोलने का है, असेंबली को हिला सकता है वो, और वो मुंह जवाब देता है, हक बात हक और हक अपना हकों के लड़ाई करता है, रोजगार बेरोजगार की बात करता है असेंबली में। जिस तरह से रेस्ट्री में मतलब जवाबबंदी लेके मतलब कोई आता कीचड़ नहीं उछाला, वो डट कर जवाब दिया, सरकार को मुंह जवाब दिया। अभी जो है किसी का बेटी का शादी रुका हुआ है जमीन नहीं बिकने पर, किसी का बच्चा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी का बच्चा विदेश से पढ़ता है, उसका पैसा नहीं है, वो जवान के मामले में न बाप का वो जमीन बेच सकता है न बेटा जमीन बेच सकता है। इस मामले में अब्दुल इमाम जमकर डॉक्टर सरकार को मुंह जवाब दिया है, मतलब सरकार और उस लायक है वो, मतलब उसके अंदर पढ़ा लिखा क्वालिटी है, पढ़ा लिखा तो ये जो आदमी है वो उससे बराबर किसी के अंदर उतना नॉलेज बोलने का नहीं है, कैपेसिटी है नहीं, उसका डिग्री है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो नंबर 1 का है, वो नेता के लायक है वो, इसलिए वो लोग उसको पसंद करते हैं। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बोलबे करता है, काम कुछ नहीं करता है। नहीं, काम भी करता है, जगह काम भी किया है, लेकिन अब उसका फंड का सरकार ना काम करेगा, घर से वो कहाँ से काम करेगा, फंड नहीं वो कहाँ से काम करेगा वो। इस बार आप लोग जिताने के मूड में है? हाँ, मूड में है हम लोग। क्या लगता है इस बार आपके इलाके में जो बरेली गाँव बताया आपने, उस गाँव में क्या माहौल है अख्तर साहब को लेकर? हाँ, माहौल अभी ठीक ठाक है बिल्कुल। अभी उसके लिए कितने % आप दे रहे हैं उन्हें? वहाँ से कम से कम 60%, 60%, बाकी के 40% इधर उधर। कांग्रेस भी है। ओवैसी के पार्टी का अगर हो तो बेहतर है, क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई नहीं है हमारा। जी, आपका नाम? मोहम्मद नजरुल हक। सर, आप किस गांव से हैं? जी नहीं, हम इस हल्के से नहीं है, पूर्णिया लोकसभा से। अच्छा, पूर्णिया से है। यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ। यहाँ किसको बेहतर आबो हवा यहाँ पर अख्तरुल इमाम साहब का है, अब दुकानदार है शायद के यहाँ हाँ। बैठते हैं। आबो हवा उन्हीं का है, MIM का है, अब बेहतर है, ठीक है। और वो सही बात जो मुंशी जी बोला ना, 110% सही बात। अख्तर साहब को जिताना चाहिए। देखिए, वो अगर कैंडिडेट सभी पर देखिएगा तो कैंडिडेट के लिहाज से भी है और पार्टी के लिहाज से भी है, दोनों लिहाज से है। दोनों लिहाज से अख्तर साहब बेहतर है। लोग तो कह रहे हैं कि हम सरकार बदलने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से डॉक्टर जावेद को। अपना अपना सोच, अपना अपना रवैया। अच्छा, ठीक है। तो और कोई कह रहे हैं कि हम मास्टर मुजाहिद को दे देंगे। वो देखिए, वोट देंगे या बर्बाद करेंगे जीरो में। मास्टर मुजाहिद मुसलमानों में क्या बोले? मुसलमान चलने वाला नहीं हो, क्यों नहीं चलेगा? उसको यहाँ चाहते नहीं पब्लिक। बीजेपी से है तो क्या हुआ? पब्लिक नहीं चाहते उनको ना, कैंडिडेट बढ़िया है ना, कैंडिडेट बढ़िया, पब्लिक नहीं चाहते उसको ना। अच्छा, नहीं चाहते हैं। हाँ, बात यही एक ही बात है। हजरत है हमारे साथ। हजरत, आपका नाम? हजरत मोहम्मद शमशाद आलम। शमशाद भाई, ये बताइए आप किस गांव से हैं? मैं हाथीबंदा, प्रॉपर हाथीबंदा का नहीं हूँ, हाथीदर से बाकर के हाथीबंदा है। चलिए, पासी के हैं जी। क्या माहौल है इस बार? बदलाव चाहते हैं किशनगंज में कि जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद साहब वही रहेंगे फिर से? मेरे हिसाब से तो अभी जैसे ज़माने का लिहाज के हिसाब से मुसलमानों की हिफाजत की वजह से जो कानून वगैरह जो चीज़ें चल रही है कि IM का AIM, हाँ, उसका असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का अगर हो तो बेहतर है, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है हमारा। अख्तरुल इमान साहब उनकी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब भी तो हैं JDU से, लेकिन अख्तरुल इमान साहब बेहतर हैं हमारे क्षेत्र के, अख्तरुल इमान साहब बेहतर बहुत बेहतर है। पढ़ा लिखा इंसान है, वो इंसान की सारी जरूरियात को समझते हैं। नहीं, पढ़ा लिखा तो तीनों है, एक मास्टर साहब है तो एक डॉक्टर साहब है, पढ़ा लिखा के एक बार से। लोगों की जो है सोच ज्यादातर यहाँ बाईसी में, या हम लोग जो सोच रहे हैं नजरिया जो है वो उनके अख्तरुल इमान साहब बेहतर। आप जिस गांव के बारे में बताए, अच्छा, गांव में क्या रुझान है? तो गाँव का तो इतना नहीं कह सकते। औरतों को आमतौर पर, औरतें हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जिस तरफ झुकाएंगे वो उधर ही जाएंगे। अच्छा, तो जो लोग हमारे उधर के जो मुख्य आदमी है उन्हीं लोगों पर है मामला, क्योंकि इधर उनका रुझान उनको जो है करते हैं। लेकिन ये गलत है, खुद फैसला लेना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए। हो सकता है किसी को किसी की तरफ से पैसा मिल जाए और उसी का गुण गाने लगे, क्या सही है ना? जी जी जी, सही तो कह रहे हैं। फैसला आपको खुद लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कुछ कह रहे थे, कौन कह रहे? आप जो कह रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब को दीजिए, और दीजिए नहीं, मैं नहीं, पूछ रहा मास्टर हूं। मुजाहिद साहब के बारे में तो क्या दिखाया है वो 22 में, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। सुनिए, मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में यहाँ का MLA तो कुछ नहीं यहाँ के लिए सोच रहा है। एक यहाँ पानी अभी एक दिन पहले बारिश हुआ है, हम लोग एक बार विधायक के पास, विधायक बोला ये पार्षद का ये काम है, पार्षद के पास गए तो पार्षद कह रहा है जो विधायक का काम है, और विधायक कह रहा है NH 31 वाले का काम है। मतलब आप लोगों को सिर्फ दौड़ावे करता है, क्या कोई काम नहीं दिखाता है। मास्टर मुजाहिद के बारे में क्या बोल रहे हैं? कभी RJD में जाता है, कभी भाजपा में जाता है, वैसे ये विधायक भी है।
वो कहता है पार्षद के पास जाइए, पार्षद कह रहा है जो विधायक के पास जाइए, हम लोग नहीं कर पाएंगे काम। मास्टर मुजाहिद आपके इलाके में काम नहीं किए लोग कुछ नहीं किया, क्या काम किया है दिखाएगा तब ना। गरीबों के हमदर्द है। कोई गरीब का हमदर्द नहीं है यहाँ। डॉक्टर साहब जब जीतते ज्ञान आज तक शकल दिखाया। मास्टर मुजाहिद साहब, कौन कह रहा है हमदर्द है? मास्टर मुजाहिद साहब अभी एमपीए नहीं बना है, अभी 16 दलाल उसका घूमता है, ब्लॉक तो लोग सबको छान रहा है। क्या किया है? किसका? मास्टर मुजाहिद साहब का? सब हाँ क्या काम किया? हाँ? कौन काम किया है? नहीं, लोग तो कह रहे हैं कौन का मास्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कौन कहता है अच्छा आदमी? गाँव का आदमी बोलेगा। जमाबंदी लेके बने रजिस्ट्री, जमाबंदी हटा के दिखाए तो वो बिहार में इसके लिए लड़े तो वो कोई एक और भी लोग आज तक कोई आवाज उठाया, कोई एक आवाज उठाया, अब तो नहीं उठाया आवाज पटना असेंबली में। उस लायक और भी तो था बोलने वाला। अभी यहाँ मास्टर मुझे ये वो बहुत बोल रहा है, लेकिन जमीन के संबंधित में एक अल्फाज बोला मास्टर मुझे असेंबली में, पटना में सदन में आवाज उठाया आज तक। पब्लिक परेशान है, किसी का बेटी का शादी बने, किसी का बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी का पटना में पढ़ रहा है, किसी का कहीं पढ़ रहा है, लेकिन आज का पैसा जमीन नहीं बेचा जमाबंदी की वजह से। इसलिए कि किसी का जो है दादा के नाम से खतियान जमीन है, किसी का बाप के नाम से है, उसका जमाबंदी खत्म उसका रजिस्ट्री होगा तब उसका पैसे आएगा हाथ में। ये परेशान पर कौन दूर करेगा? हम जब उसको चुन के भेजते हैं, ये आवाज उठाने के बच्चे ने पटना असेंबली में, ने सदन में गरीबों का मतलब समस्या दूर करने के लिए ने, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? बताओ। यहाँ मास्टर मुजाहिद ये वो बोल रहा है, मतलब आवाज उठाए नहीं, अब्दुल इमाम एक उठाया, वो विधायक के लायक है, इसलिए वो लोग वोट दे रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा कहाँ से हैं आप? किस गांव से? इस बार क्या सोचे हैं, सांसद जी को बदलेंगे कि फिर से वही उसी को रखेंगे? डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से सांसद हैं यहाँ के, उन्हीं को रखिएगा कि बदलाव के मूड में है? जैसा सब कोई समझे। सब कोई कैसे पता चलेगा? वो तो वोट के बाद ही पता चलेगा कि सब कोई किसको समझा। पहले हम आपसे राय ले रहे हैं कि क्या मूड है आपका, बदलना चाहते हैं या नहीं? हमारा अकेले बोलने से हो जाएगा क्या? 10 आदमी बोलेगा तब होगा। हाँ, ये बात सही है। तब चलिए, अवैसी साहब आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, पसंद करते हैं अवैसी साहब को? हम सब कोई पसंद करता है, हम ही पसंद करने से सब छोड़ कोई पसंद करता है। तो उनके जो यहाँ कैंडिडेट है अख्तरुल ईमान साहब, जो अभी भाई साहब ने बोला कि वो हम सब के लिए लड़ते हैं, विधानसभा में हो या और जगह पर हो, कामकाज को लेकर के पसंद करते हैं उन्हें? वो सही है। सही है अख्तरुल ईमान साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी है जी, आपका नाम? तनवीर खान, तनवीर खान साहब, कहाँ से हैं आप? बकरिया गाँव बाईसी। बाईसी बखरिया से। क्या बदलना चाहते हैं इस बार किशनगंज लोकसभा का सांसद? बदलना तो पड़ेगा ही। अभी कौन है मालूम है आपको? अभी तो डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद सर। लेकिन बदल लीजिएगा तो फिर किसको लाइएगा? किस पार्टी को? अवैसी साहब की पार्टी से लाइएगा, बीजेपी से लाइएगा, किसको लाइएगा? अभी अवैसी साहब का ही पार्टी को ला रहे। अच्छा, अवैसी साहब की पार्टी को, अख्तरुल ईमान साहब को। हाँ, अख्तरुल ईमान। कैसा लीडर है वो? बढ़िया है। बढ़िया है। आते हैं इलाके में कभी कामकाज? हाँ, आते हैं, देखे कितने बार देखे हैं। तो बढ़िया है अख्तरुल ईमान साहब? हमारे लिए तो बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है? मेरे लिए बढ़िया है।